नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने उठाया है मॉडल क्वेश्चन पेपर CSI नेट दिसंबर 2017। लेट अल्फा n इज इक्वल टू साइन 1/n² वेयर n इज इक्वल टू 1 to अप टू इन्फिनिटी। देन ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। समिशन अल्फा n कन्वर्जेज लिमिट सुप्रीमम not equal to limit infimum, limit of alpha n is equal to 1 and summation alpha n diverges। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा n है। अल्फ़ा n इज इक्वल टू साइन 1/n²। और एक बात हमें पता है कि साइन थीटा है वो लेस देन इक्वल टू थीटा ये होता है। तो इसी बात का यूज करते हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 1/n² लेस देन इक्वल टू 1/n²। दोनों तरफ हम समिशन ले लें। समिशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन 1/n² लेस देन इक्वल टू समिशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n²। और ये जो सीरीज़ है ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है। तो और ये इससे छोटी सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, इससे छोटी है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेस। और जब ये पहला ऑप्शन ट्रू है तो लास्ट का ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ये डाइवर्जेस लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम की या लिमिट की, लिमिट ऑफ अल्फ़ा n, यानी कि सीक्वेंस की लिमिट की बात कर लेते हैं। अब हम वहीं यहाँ से भी वहीं बात कर सकते हैं कि जो साइन 1/n² है ये लेस देन इक्वल टू 1/n² होता है। और हमें ये पता है कि जो साइन थीटा की मॉडुलस वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 1 से और -1 के बीच लाई करती है। तो यहाँ से हम एक बात और लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही 1 से बड़ी रहेगी, -1 से बड़ी रहेगी। और इसके बटे में n² कर दूँ तो यहाँ अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये x के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आया, ये अरेंजमेंट आया। अब हम लिमिट लगा दें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n² लेस देन इक्वल टू लिमिट, इसको हम अल्फ़ा n कह दें, अल्फ़ा n लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n²। तो ये जो सीक्वेंस है, ये लिमिट है, ये 0 के ऊपर चली जाएगी। 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट अल्फ़ा n लेस देन इक्वल टू, ये भी 0 के ऊपर चली जाएगी। तो बाय स्क्वीज से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, लिमिट क्या है, 1 तो नहीं आई, 0 आई। दूसरी बात, कोई सीक्वेंस की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो वो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाती है। और जब सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है, उसकी लिमिट फाइंड हो जाती है, तो उसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या कर रखे हैं, नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम है वो 0 आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ क्या क्या रखे हैं, नॉट इक्वल। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।